हमारा निदान स्थान सुश्रुत संहिता का 10th चैप्टर तक कंप्लीट हो गया था। आज हम 11th चैप्टर ग्रंथि अपची अर्बुद गलगंड निदान ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो कि अर्बुद में पाक नहीं होता। अर्बुद के अंदर कभी भी पक्व अवस्था पाक नहीं होता है। फिर सबसे पहले ग्रंथि। तो ग्रंथि के पांच है। तो इसके अंदर मांस, रक्त, कफ, मेद, ये वृत्त उन्नत विग्रथित शोफ, जिसका स्वरूप ऐसा है, वृत्त और उन्नत ऐसा उसका है। फिर उसमें पांच टाइप्स होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, मेदोज और सिराज। तो इसका मैंने कैसे याद रखा था कि ग्रंथि मतलब एक फुटबॉल है। फुटबॉल मतलब ग्रंथि जैसे इमेजिन करो। और फुटबॉल का फेवरेट बेस्ट प्लेयर कौन है? मेसी। तो वातज, पित्तज, कफज, मेसी, 3+2 मेसी। फुटबॉल ग्रंथि से वातज फुटबॉल पे जाना है, फुटबॉल से मेसी, और वात पित्त कफ, मेदोज सिराज। तो वातज ग्रंथि का लक्षण क्या है? आयम्यते, बस्ती इव वाततः, और भिन्न, आविल अच्छा स्त्राव। जब वो फट जाएगा ग्रंथि तो उसके अंदर से आविल और अच्छा स्त्राव, ऐसा स्त्राव होगा। जब पित्तज ग्रंथि होगा तो वो भिन्न होने के बाद उसके अंदर से अतीव उष्ण अस्त्र, जो रक्तस्राव होगा और उसके अंदर से बहुत ही उष्ण होगा। कफज ग्रंथि अविवर्ण, तो उसके अंदर कोई वर्ण नहीं होगा। पाषाणवत, पत्थर के जैसा कठिन, संवहन उत्पन्न, और भिन्न होने के बाद शुक्ल घन पूय, ऐसे उसमें से स्त्राव होगा। मेदोज ग्रंथि, शरीर वृद्धि, क्षय वृद्धि। तो जब शरीर की वृद्धि होगी तो ग्रंथि की वृद्धि होगी, और जब शरीर क्षय होगा, अगर स्थौल्य आएगा तो वो भी बढ़ेगा, कार्शता आएगी तो ये ग्रंथि भी कम होगा। तो इसके अंदर अति कंडु ये लक्षण है। स्निग्धो महान अल्परुज अति कंडु, ऐसा आया है उसके लिए। और जब इसमें से भिन्न होगा, ये जब ग्रंथि फूटेगा तो इसके अंदर पिन्यात, सर्पी प्रतिमा और मध्यस्त्रावी ऐसे स्त्राव होंगे। फिर जो सिराज है, सिराज ग्रंथि, वो व्यायाम जाते अबलस्य, व्यायाम करने की वजह से हमें दिखता है। अबल व्यक्ति जब व्यायाम करता है तो इसकी वजह से वात प्रकोप होता है। सिरा प्रतानों का महान मर्म प्रदेश, इसमें संकोचन होता है, पीड़न होने के बाद सिरा के अंदर वो स्थित होकर सिराज ग्रंथि उत्पन्न करता है। तो अगर सरुज चल अगर हुआ वो सिराज ग्रंथि तो वो कृच्छ साध्य है। और अरुक, जिसमें पेन ही नहीं है और जो फिक्स्ड है, अचल है, और महान मतलब बड़ा है, मर्म प्रदेश में है, तो वो असाध्य हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, कि सिराज ग्रंथि में कौन सा कृच्छ साध्य है और कौन सा असाध्य है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कि सुश्रुत ने 5 प्रकार बोले हैं मेसी। फिर उसके बाद चरक ने 6 प्रकार बोले हैं। तो मैंने इसको कैसे याद किया था? पहले सुश्रुत का याद कर लो, फिर चरक का, फिर वाग्भट। तो चरक ने क्या बोला है? माउंसोज एक एक्स्ट्रा बोला है। तो मेसी जो है उसका मसल्स अच्छे थे, ये चरक में आ गए। और उसके बाद क्या हुआ, वो फुटबॉल खेलते खेलते एक बार वाग्भट ने क्या बोला है? 9 बोले हैं। तो फुटबॉल खेलते खेलते एक बार उसका अस्थि, जब फुटबॉल में जब हम खेलते हैं, देखो किसी का सामने वाले का टो हमारे पैर पे लग जाता है और फिर वहां से खून वगैरह निकलने लगता है। तो ऐसा ही एक सिचुएशन मेसी के साथ हो गया। तो यहाँ पे 3 दोष वाले प्लस मेसी, ऐसे 5। फिर उसके मसल अच्छे थे तो चरक का। उसके बाद खेलते खेलते उसको हड्डी पे लग गया चोट, तो व्रण हो गया और वहां से रक्तस्राव हो गया। तो ये ऐसे स्टोरी की फॉर्म में ये तीनों टाइप्स को याद रखना है। ये बार बार जब पढ़ोगे, ग्रंथि जब भी आएगा, फुटबॉल में एक इंसिडेंट याद रखना है, मेसी का एक्सीडेंट हुआ था, मेसी को ट्रॉमा हुआ था, इंजुरी हुई थी। तो वो वाग्भट, उसके ऊपर मसल्स अच्छे थे चरक, और बाकी मेसी वाला सिर्फ सुश्रुत। फिर उसके बाद अपची। अपची का स्थान हनुअस्थि, कक्ष, अक्ष का अस्थि, बाहु संधि, मन्या, गल, ऐसा होता है। वो स्थिर होता है अपची, वृत्त होता है और आयत। फिर उसके बाद आमलक अस्थि मात्र, ये इंपॉर्टेंट है। आमलक अस्थि, आंवले का जो अस्थि होता है, जो बीज का बीज होता है उसके जितना होता है। मत्स्यांड जाल प्रतिमा, और मेद कफ बढ़ने की वजह से मेद कफ प्रधान होता है अपची। फिर उसके बाद वर्ष गणानुबंधी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ष गणानुबंधी ये वर्ड किसके लिए आया है। वर्ष गणानुबंधी मतलब जो हमारे हाथ पे लाइपोमा वगैरह होता है वो सालों साल रहता है, तो इसीलिए उसको वर्ष गणानुबंधी, बहुत साल तक रहता है। स्रवंती न यान्ति भवंती च अन्य, और ये इसके बाद या तो वैसे ही रहेगा या उसमें स्त्राव होगा या फिर दूसरा डेवलप होगा, धीरे धीरे बढ़ता है उस। प्रभिन्नयति उत्पद्यते पुनः पुनः, मतलब वो फुटने के बाद भी बार बार उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं अपची। फिर उसके बाद अर्बुद। अर्बुद के 6 टाइप्स है।
वातज पित्तज कफज और रक्त मांस मेद। तो यहाँ पे तीन दोष, यहाँ पे तीन धातु। रक्त मांस मेद वात पित्त कफ, ऐसे याद रखो इसको, अर्बुद को 6 टाइप से। तो अर्बुद ये मंद ऊर्जा होता है। महांत मलम अल्पमूलम अनल्पमूलम, ऐसा कहा है। कल हमने देखा था कि वहां पे महत मूल था विद्रधि का, यहाँ पे क्या है, अल्पमूल है। फिर उसके बाद विरुद्ध वृद्ध पाकम, मतलब अपाकी है। फिर उसके बाद वातज पित्तज कफज और रक्त मांस मेद, ये ऐसे 6 टाइप से है उसके। ग्रंथि समान लक्षण है, अर्बुद के जो लक्षण है ये ग्रंथि समान होते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि अर्बुद के लक्षण किसके समान होते हैं? ऑप्शन विद्रधि, अपची, ग्रंथि, नन ऑफ दिस। तो आंसर है ग्रंथि के समान। फिर उसके बाद ये अपाकी होता है, जो अर्बुद है उसमें कभी भी पाक नहीं होता। ये हमने ऊपर देखा कि अर्बुद में पाक नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें कफ दोष होता है, मेद होता है, और उसमें जो दोष है वो स्थिरत्व रहते हैं, और ग्रंथवश्च, तो ग्रंथि के जैसे होते हैं, इसीलिए उसमें पित्त वगैरह है ही नहीं, तो पाक नहीं होगा। फिर उसके बाद रक्तार्बुद के लक्षण बताए हैं, वो पाकी होता है। मांसपिंड मांसांकुर ही अचितः, और शीघ्र वृद्धि होती है उसकी। उपद्रव कब होगा उसमें? जब रक्तक्षय हो जाएगा, पांडु रोग रहेगा, तो उसके अंदर ये होगा, और वो असाध्य है। तो ये देखो, वातज पित्तज कफज के लिए नहीं बोला है कुछ, लेकिन रक्त मांस मेद के लिए असाध्य, असाध्य अर्बुद बोला है। मांसार्बुद, मुष्टि प्रहार आदि, तो मुट्ठी से प्रहार वगैरह हो गया, वो सब आघात हुआ, अवेदन रहता है, अपाक रहता है, उसमें वेदना भी नहीं रहता है, पाक भी नहीं होता है उसके अंदर। अश्मोपम, पत्थर के जैसा कड़क, अप्रचाल्यम, हिलने वाला नहीं होता है, और मांस प्राण्य हास्य, मर्मजात, अगर मर्म पे है, स्रोतोजात, स्रोतोस पे है, और अचल है तो वो असाध्य होता है। फिर उसके बाद अध्यर्बुद, तो द्विर अर्बुद, ये इंपॉर्टेंट है कि पूर्व जाते अध्यर्बुद, द्वंद्वम जाते वक्षी, और ये भी असाध्य है, युगपत क्रमात्वा, बार बार जिसकी उत्पत्ति होती है उसको बोलते हैं अध्यर्बुद या द्विर अर्बुद। फिर उसके बाद गलगंड, गलगंड के लिए क्या बोला है? मुष्कवत लंबते गले, जो मुष्क के जैसा, स्क्रोटम के जैसा गले के स्थान पे लटकता है, उसको बोलते हैं गलगंड, गॉइटर वगैरह आता है इसमें। तो इसके फिर वातज, कफज, मेदोज, पित्तज टाइप नहीं है ये, इसमें याद रखना। गलगंड के अंदर पित्तज टाइप नहीं है, वातज कफज मेदोज है। तो वातज के अंदर क्या है? आस्य वैरस्य, गल तालु शोष कृष्ण, और अरुण वर्ण का रहेगा। जो कफज है वो मधुर आस्यता, मुख में मधुरता रहेगा, गला तालु पे लेप रहेगा। मेदोज गलगंड के अंदर अनिष्ट गंध, एक विशिष्ट खराब सा गंध, दुर्गंध रहेगा, अलाभुवत रहता है वो। गले स्पष्ट शब्द, गले अस्पष्ट शब्द, अल्पमूल, ऐसा आया है। और इसके अंदर जो वातज है और कफज है ये चिराभिवृद्धि, बहुत धीरे धीरे उसका ग्रोथ होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है? देह अनुरूप क्षय वृद्धि युक्त, कि देह के हिसाब से, ग्रंथि के लिए भी यही आया था और गलगंड के लिए भी यही आया है। अगर बॉडी का वेट बढ़ेगा तो गलगंड भी बढ़ेगा, बॉडी का वेट कम होगा तो गलगंड भी कम हो जाएगा। फिर असाध्य कब आ जाएगा उसमें? जब भिन्न स्वर हो जाएगा। 1 साल पुराना, ये इंपॉर्टेंट है, 1 साल पुराना गलगंड जो है वो असाध्य है। रोचक और कृच्छ श्वसन, ये सब जब हो गए सिम्टम्स तो वो असाध्य हो जाएगा। पित्त प्रकार नहीं होता है क्योंकि ये उसका स्वभाव है, उसका रीजन क्या है? स्वभावतः। फिर गंडमाला का स्वरूप क्या है? कोल, करकंदु, आमलक प्रमाण है ये। कोल, करकंदु, आमलक, ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। निबद्ध श्वेथु यस्य मुष्कवत लंबते गले, ऐसा एक क्वेश्चन आता है, जनरल लक्षण है उसका। महान पतयित्वा रस्वो गलगंड तम आदिशेत, मुष्कवत लंबते गले, इतना वर्ड याद रखो कि स्क्रोटम के जैसा जो गले पे लटकता है उसको बोलते हैं गलगंड। फिर नेक्स्ट चैप्टर पे हम जाएंगे, वृद्धि उपदंश श्लीपदानाम निदान। वृद्धि, उपदंश और श्लीपद, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो चरक ने 3 टाइप के वृद्धन रोग कहे हैं, तो उसके अंदर आंत्र वृद्धि, मूत्रज वृद्धि और मेदोज वृद्धि, तीन ही बोले हैं। फिर वृद्धि जो है शारंगधर ने अंड वृद्धि भी बोला है। श्लीपद का चरक ने एक ही टाइप बोला है। उपदंश को सॉफ्ट चंकर भी बोलते हैं, जिसको डुकराई बैसिलस की वजह से होता है। पूयमेह मतलब गोनोरिया, जो नैसर्गिक गोनोरी, इसकी वजह से होता है। फिर फिरंग का वर्णन भाव प्रकाश में किया है, जिसको गंध रोग भी कहा जाता है। और योग रत्नाकर ने फिरंग को चंद्र की, ये वर्ड से दिया है, इक्वल टू मतलब पर्याय नाम, सिनोनिम्स। फिर उसके 3 प्रकार है, बाह्य फिरंग, अभ्यंतर फिरंग, उभय फिरंग। और अभ्यंतर फिरंग के अंदर हमें आमवात के जैसे सिम्टम दिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सबसे अच्छा मेडिसिन उसमें चोपचीनी है और रसक कर्पूर है।
अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि वृद्धि, उपदंश, श्लीपदानम, निदानम। तो वृद्धि 7 प्रकार: वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, मेद, मूत्र, आंतर्वृद्धि। तो इसको हर्निया के टाइप में याद रखना है, वात, पित्त, कफ, रक्त, ये तो याद करो। फिर हर्निया के अंदर कभी कभी फैट जमा होता है, ओमेंटोसील वगैरह बोलते हैं। मूत्र वृद्धि हो जाता है, हाइड्रोसील। और आंतर्वृद्धि जो हर्निया, टिपिकल हर्निया होता है वो सब। तो इसको थोड़ा इमेजिन करो और याद कर लो। फलकोशवाही, फलकोशवाहिनी अभिप्रपद्य धमनी, ऐसा कहा गया है। तो पूर्व रूप के अंदर क्या है उसके, मारुत निग्रह, मतलब वात विबंध होता है। फल कोश का शोफ, स्रोटम रीजन में सूजन आ जाता है। बस्ती, कटी, मुष्क, मेड्रेशु, वेदना, और इस अपान वायु के रीजन में वेदना होता है। वातज वृद्धि जब रहेगा तो वात पूर्ण, बस्तीवत और अनियमित रुजाकर, कभी भी पेन होगा उसके अंदर। पित्त जब रहेगा तो पक्व उदुम्बर के जैसा, और आशु समुत्थान पाक, हेतु है एकदम फास्ट फैलेगा, उसमें पाक हो जाएगा। उसमें ज्वर और दाह, उष्ण, ये सब दिखेगा। कफज जो टाइप है उसके अंदर अल्प वेदना, वेदना कम होता है, शीतल, कठिन और कंडुमति होता है। रक्त जो है इसमें कृष्ण स्फोटावृत्त और पित्त वृद्धि के सब सिम्टम्स इसमें दिखेंगे। मेदोज जो है वृद्धि उसके अंदर मृदु तालफल प्रकाश। तो ये जो उपमा दी है वो इंपॉर्टेंट है, मृदु तालफल कहाँ पे है, पक्व उदुम्बर कहाँ पे है। ये पक्व उदुम्बर मोस्टली पित्त के लिए आया है बहुत सारी जगह पे, तो ये पक्व उदुम्बर एक जगह कलेक्ट करके भी लिख सकते हो तुम। फिर कंडुमति होता है, मेदज में कंडुमति है, अल्प वेदना है, मृदु है, स्निग्ध है। मूत्र वृद्धि रहेगा तो इसमें वात प्रधान रहता है, ये मूत्र वेग धारण से होता है। और अंबुपूर्ण द्रुति स्पर्श, यहाँ पे वात पूर्ण बस्तीवत वातज में है, और मूत्रवृद्धि में अंबुपूर्ण तृतीय स्पर्श। मूत्रकृच्छ, वृषण कोश की जगह पे शोथ और वेदना होगा। आंतर वृद्धि जब रहेगी तो उसमें भार वहन ये हेतु हो सकता है, बलवत विग्रह, ज्यादा ही साहस कर लिया तब, वृक्ष प्रपोतन, इतना साहस, आयास विशेष, तो इसमें मुझको शोक दिखता है। अधमात बस्ती इव आततः, तो अधमात बस्ती, भरे हुए बस्ती जैसा जो लगता है वो अंबुपूर्ण द्रुति स्पर्श, ये मूत्र वृद्धि में आता है। और आदमात बस्ती इव वाततः, ये आंतर्वृद्धि में है। और दीर्घ शोफ, लंबा होता है शोफ। श शब्द अवपीड़ितो ऊर्ध्वम उपैति, और विमुक्त पुनः अधमायते। तो थोड़ी देर के लिए गायब भी होता है, जब वो इंटेस्टाइन ऊपर चला जाता है तो उसका शोष चला जाता है। विमुक्त पुनः अधमायते, और वापस से फिर जब हम पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में आता है, वजन उठाता है, स्ट्रेन करता है, तो वापस से अधमायते, फिर से वो हर्निया हो जाता है, और ये असाध्य है। तो यहाँ पे देखो असाध्य कौन से है, मूत्र और आंत्र, मूत्र वाला और आंत्र वाला वृद्धि जो है वो असाध्य है। फिर उपदंश, उपदंश हमने देखा, उपदंश मतलब सॉफ्ट चैंकर। तो उपदंश के 5 प्रकार का हेतु क्या है, दूषित अगम्य योनि से मैथुन किया तो होगा, या हस्ताघात, हस्त मैथुन, मास्टरबेशन वगैरह की वजह से। शुक्र और मेघ मूत्र का वेग धारण किया, वो भी एक रीजन इसका हो सकता है। तो इसके अंदर वातज, पित्तज, कफज, रक्तज और सर्वज, ऐसे 5 टाइप्स है। तो वातज के अंदर क्या बोला है उपदंश, त्वक परिस्फुटनम, तो वहां जो है प्रीप्यूस स्किन वो परिस्फुटन, उसमें कट्स आ जाएंगे, स्तब्ध मेड्रता। और कफज के अंदर शोथ, कंडू, ये कठिन रहेगा। जो पित्तज है उसके अंदर पक्वोदुम्बर के जैसा रहेगा, ये देखो यहाँ पे पक्वोदुम्बर है, ऊपर भी हमने पक्वोदुम्बर देखा था। शोथ रहेगा, क्षिप्र पाक, फटाफट उसमें पाक होगा। रक्तज रहेगा तो कृष्ण स्फोट प्रादुर्भाव, और पित्त के सब सिम्टम्स इसमें देखेंगे, कदाचित व्याप्य है। अत्यधिक अश्रु प्रवृत्ति, बहुत रक्तस्राव होता है रक्तज में। और सर्वज्ञ, जो त्रिदोषज है उसके अंदर शोफ, अवधारण, कृमि प्रादुर्भाव, ये इंपॉर्टेंट है। कौन से उपदंश में कृमि होता है, तो वो है सर्व त्रिदोषज उपदंश में, और वो मरण, मरण उसमें लक्षण दिखता है। फिर श्लीपद, शीलावत पदम, श्लीपदम, ऐसे उसके 3 टाइप्स है, वात, पित्त, कफ। तो तीनों श्रीपद में कफ की प्रधानता से होता है, तो श्रीपद में प्रधान दोष कौन सा है, कफ है। वंशन उरु जंघासु अतिष्ठमान दोष, शनै शोफम कालांतर है, धीरे धीरे उसमें शोफ आते जाता है। उस कहाँ पे, वंशन उरु जंघा में। पूर्व रूप में क्या है, वंशन शोफ दिखेगा। वातज जो है उसके अंदर परिस्फुटति बहुशः, पित्तज के अंदर ईषद पीताभास और मृदु ज्वर दिखेगा। कफज के अंदर श्वेत स्निग्ध भास, भारिक, महाग्रंथि, कष्टकय उपचित। असाध्य श्रीपद, तो ये संवत्सर आतितः अति महत, जो 1 साल पुराना श्रीपद है वो असाध्य है। अति महत, बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है तो भी
वल्मिक संजात, जिसके अंदर जख्म हो गए हैं, वो प्रसृत या प्रसारी जो फैल रहा है वो, इतने सारे सिम्टम्स आने के बाद वो असाध्य हो जाता है। तो एक श्लोक आया है उसके लिए, वो ध्यान में रखना है कि पुराण उदक भूयिष्ठा सर्व ऋतुषु च शीतला ये देशा तेषु जायन्ते श्लीपदानी विशेष। तो पुराण उदक और शीतल जलीय ऐसे स्थान जहाँ पे होते हैं वहां पे श्लीपद ये रोग देखने को मिलता है। वाग्भट ने आनूप प्रदेश में ये व्याधि ज्यादा होता है ऐसा कहा है। फिर श्लीपद के स्थान क्या क्या है? कर्ण, अक्षी, नासिका, ओष्ठ, मुख में इतने सारे, और काही विद्वान ऐसे कुछ मानते हैं। और हस्तयोः, और यार पैर में अपी, ऐसा सुश्रुत ने कहा है, मतलब हाथ और पैर में होता है ऐसा सुश्रुत का कहना है। फिर क्षुद्र रोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई भी जो ऐसे सर्कल किए है वो सिम्टम पूछ के किसमें होता है ऐसे पूछते हैं। तो क्षुद्र रोग की संख्या सबसे पहले याद करनी है 44। शारंगधर ने 60 बोले हैं, वाग्भट ने 36 बोले हैं, और माधव ने 43 बोले हैं। फिर उसके अंदर ये यहाँ पे हमने जो दोष प्रदान है इसको उसी फॉर्म में रखना है। तो वाक, वाक मतलब मंदिर से रिलेट करना है। फिर पित्त है तो ठीक है। जो वात पित्त है वो वापी नदी के पास में है। तो ये मैं एक शॉर्ट में एग्जांपल बता दूंगा, तो वैसे आप अपने हिसाब से ट्रिक बना लेना। फिर अजगल्लिका, तो इसमें ग्रंथि सन्निभ कफवात प्रधान और बाला नाम, ये इंपॉर्टेंट है। छोटे बच्चों में होने वाला कौन सा शूद्र रोग है? तो वो है अजगल्लिका। यव प्रख्या, तो इसके अंदर शवाकार होता है, मांस मिश्रित पिड़का होता है, कठिन होता है। फिर अंधालजी, जो बॉइल्स होते हैं वो उन्नत पिड़का परिमंडल, उसके आजू बाजू में छोटे छोटे फोड़े होते हैं। और अल्पपूया, बहुत कम पस होता है इसमें। विवृता, विवृत आस्य महादाह पित्तज परिमंडल और पक्व उदुम्बरवत, पक्व उदुम्बर के जैसा विवृता होता। कच्छपी, पांच छह दारुण कच्छप उन्नता, ये पांच छह की संख्या में होता है कच्छपी जो है वो। पांच और छह की संख्या किसमें है? ये कच्छपी में आए हैं। दारुण होता है और कच्छप उत्पन्न है जैसा। फिर वल्मिक, वल्मिक मतलब पानी पाद तले, कहाँ पे होता है? पानी पाद में, हाथ पैर में, ग्रीवा में, ऊर्ध्वजत्रु में। शनय उपचीयते तोदवत दाह व्रणय वृत्त। फिर इंद्रवृद्धा, तो ये पद्म पुष्करवत, तो इंद्र जो है वो वापी नदी के किनारे चल रहे थे, उनके पैरों में जो चप्पल था उसके ऊपर कमल पद्म पुष्प ऐसे गिरे हुए थे। और इसमें पीड़िका भी समाचित। पनसिका, कर्ण ऊपरी समन्तात, कर्ण के पास होने वाला कौन सा है? पनसिका। आरूप उग्र रूप पीड़िका है। और चलुष्कवत है, ये शकलुत्वत है वो। फिर पाषाण गर्दभ, यह हनुसंधि में होता है, अल्परोजा और स्थिर होता है। जाल गर्दभ विसर्पवत सरपति अपाक कक्षा, कृष्ण स्फोट वेदना। और बाहु पार्श्व कक्षाशु, बाहु पार्श्व कक्षा में कौन सा होता है? तो कक्षा ये होता है। विस्फोट, इसके अंदर अग्नि दग्ध के जैसा पेन होता है, स्फोट रहता है। और क्वचित सर्वत्र देह, पूरे शरीर में भी हो सकता है। अग्निरोहिणी, ये भी कक्षा भाग में होता है। मांस धारण इसमें होता है। और दीप्त पावकवत, एकदम अंगार, एकदम बर्निंग सेंसेशन इसमें होता है। असाध्य कौन सा है? अगर उसमें अंतरदाह, ज्वर रहेगा, और सप्ताह 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ऐसे जो मानव है वो असाध्य की तरफ जाएंगे। फिर चिप्प, चिप्प जो है वो नख मांस से संबंधित है। शत रोग मतलब आघातज है, उपनख भी इसको कहा जाता है। कुनख, यह विघात की वजह से होता है। कुलीनम, इसको कुलीनम भी कहते हैं, कुनख को कुलीन। अनुशयी, तो ये गंभीर संरंभ इसमें होता है। ऊपर स्थित सवर्ण और अंश प्रदेश में होने वाला है। फिर विदारिका, तो ये कक्षा वंशन संधि के प्रदेश में होता है, रक्तवर्णीय होता है। शर्करा अर्बुद, कफ मेदवात, मांस शिरा स्नायुओं में प्रवेश होकर मधु सर्पी के जैसा। फिर उसमें ग्रंथि फॉर्मेशन होता है, अत्यधिक स्त्राव होता है, और विदीर्ण होने के बाद वात की वजह से उसका शोष हो जाता है। तो फिर दुर्गंधी क्लिन्न नानावर्ण शिरा उसमें दिखती है, और कभी कभी उसमें रक्तस्राव भी होता है। फिर उसके बाद 1920-21, तो इसमें पामा, विचर्चिका और रक्कसा, ये तीनों एक ही साथ दिया है, जिसका वर्णन हमने कुष्ठ रोग में पहले ही देख लिया है। फिर पाददरी, तो पुराणिक क्रमशीलस्य, जो परिक्रमण बहुत ज्यादा चलता है उसके अंदर ये होता है पाददरी, क्रैक हील्स। अत्यर्थ वृक्ष शवथु, इसमें बहुत ज्यादा पेन और शूल होता है, दारण होता है। फिर कदर मतलब कॉर्ण, कंटक आदि शत, जो कांटे वगैरह से चुभने के बाद जो होता है वो। शर्करा युव इत पाद, तो उसके अंदर कुछ चुभने जैसा एक चीज होती है।
मेद रक्तानुग, उसमें मेद और रक्त इन्वॉल्व होते हैं। सकील कठिन ग्रंथि, कोल मात्र और सरूप स्त्रावी, तो ये कोल मात्रा, उसका मात्रा कितना होता है, कोल मात्रा, बोर के बीज इतना। अलस, तो ये क्लिन्नानु गोप्यंतरी ऐसा कहा है। और दुष्ट कर्दम संस्पर्शात, कीचड़ वगैरह में जो फार्मर्स लोग रहते हैं उसके अंदर ज्यादा ये दोनों जो पैरों की जो उंगलियां हैं उनके बीच में होने वाला है अलस। फिर इसके बाद खालित्य, ये पित्त और रक्त की वजह से होता है, रोमच्युति और कफ्त और रक्त की वजह से रोमकूप का अवरोध होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हेयर फॉल और न्यू हेयर ग्रोथ क्यों नहीं होता है, तो वहां पे पित्त और रक्त जब बढ़ता है तो बाल गिरने लगते हैं, और कफ और रक्त की वजह से जो उसका हेयर फॉलिकल है उसका अवरोध होता है। फिर वाग्भट ने इसको चाच भी बोला है, मानी भी बोला है, रुहिया भी बोला है, इंद्रलुप्त भी इसको कहते हैं, खालित्य और रुह्य, ये सब इसको ही बोलते हैं। फिर दारुणक, दारुणक मतलब डैंड्रफ, तो ये दारुण कठिन केश भूमि प्रपाट्य थे, जो अपना स्काल्प है वो फूटने लगता है तो उसको बोलते हैं दारुणक। फिर उसके बाद अरुणशिका, अरुणशिका ये बहुवक्त्राणी, जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बहुक्लेदनी, उसमें बहुत क्लेद होता है, जिसमें कफ और रक्त कृमि रहता है। फिर उसके बाद पलित मतलब हेयर फॉल, उसका रीजन क्या है, क्रोध, शोक, श्रम। मसूरिका, ताम्रपीत और पत्रेशु वदने च। फिर मुखदूषिका, जो पिंपल्स है वो शालमली कंटक के जैसे रहते हैं। कफम आरुद शोणित इसमें है। और पद्मिनी कंटक, तो ये पांडुमंडल कंडू मत रहता है। जतुमणि, तो ये नीरुज है, इसमें पेन नहीं रहता है। उत्सन्न रहता है। सहज व्याधि है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा शुद्र रोग सहज है, मतलब बचपन से होने वाला, बाय बर्थ होने वाला है, तो वो है जतुमनी। फिर इसके बाद मशक, तो मशक के अंदर क्या है, माशवत कृष्ण उत्सन्न, जो माश के जैसा कृष्ण है, उत्सन्न है, वो है मशक। अवेदन और स्थिर है। तिल कालक, तो ये कृष्ण निरुज सम, जो हमारे चेहरे पे वगैरह बॉडी पे तिल होते हैं वो। न्यच्छ, तो ये भी निरुज है, महत भी हो सकता है, अल्प भी हो सकता है, ये भी सहज है, तो सहज कौन से है वो एक जगह लिख के रखना है। फिर उसके बाद चर्मकील, तो अर्श निदान में जैसा है वैसा ही अर्श चर्मकील के लिए है। व्यंग, क्रोध आयास ने ही प्रकोपिता, जो बहुत क्रोध करता है, आयास करता है, उससे प्रकोप होता है, दोष, और फिर वो व्यंग निर्माण करते हैं। ये भी नीरुज है, पेन वगैरह कुछ नहीं। और मुख, मुख प्रदेश पे, फेस पे जो मेलाज्मा वगैरह आ जाता है उसको बोलते हैं व्यंग। नीलिका, व्यंग और नीलिका एक जैसा ही है, अगर फेस पे रहेगा तो उसको व्यंग बोलेंगे, और पूरे बॉडी पे कहीं भी रहेगा तो उसको नीलिका बोलते हैं, तो वो कृष्ण वर्ण का रहता है। परिवर्तिका, तो मर्दन पीड़न अति अभिघात की वजह से जो मणि है, ग्लांस पेनिस है, वो अधस्तात् कोश नीचे की तरफ चला जाता है। और ग्रंथि रूपेण लंबते, ग्रंथि के रूप हो जाता है, उसमें मारुत आगंतु जैसा होता है, सगंडु कठिन, और कफ समुत्थित हो जाता है, उसको बोलते हैं परिवर्तिका। फिर उसके बाद है अवपाटिका, तो इसमें अल्पीय ख्या खालाम गमनात, बाला में होता है ये भी, हस्ताभिघात की वजह से, मर्दन की वजह से, पीड़न की वजह से, और शुक्रवेग के धारण की वजह से अवपाटिका, ये भी प्रिप्यूस का पेनिस का रोग है। फिर निरुद्ध प्रकश, निरुद्ध प्रकश पाइमोसिस, ये पैराफाइमोसिस है, परिवर्तिका पैराफाइमोसिस है, और ये निरुद्ध प्रकाश जो है वो फाइमोसिस है। तो इसमें जो मणि का चर्म रहता है अपनबद्ध होता है, मूत्र स्रोत का अवरोध होता है, उसकी वजह से जो मूत्र की धार है वो मंद धार, अवेदन होती है, सरुज वात संभव, और अगर वात इन्वॉल्व हुआ तो उसमें वेदना भी हो सकता है। फिर सन्निरुद्ध गुद, जो हमारा एनल कैनल एट्रेजिया जो होता है वो, तो उसमें जो गुदा प्रदेश है वो बंद हो जाता है, तो वेग धारण की वजह से निरुद्धानी महास्रोतस क्रुच्छेन पुरुषम गच्छति, मोशन करने में बहुत तकलीफ होती है, सुदुस्तरम, और वहाँ पे बहुत पेन होता है, और ये कष्ट साध्य है। फिर अहिपूतना, ये इंपॉर्टेंट है, जो छोटे बच्चे होते हैं उसके अंदर जो शक्रुत मूत्र समायुक्त है, तो पेट साफ नहीं होता है, पेशाब अच्छे से नहीं होता है, उसकी वजह से वो धोया नहीं, तो उसके बाद स्विन्न, अस्नान है, उसमें पसीना आता है, वो स्नान नहीं कर सकता है, उसकी वजह से उसको मोशन की जगह पे कंडू, क्षिप्र स्फोट, स्त्राव, ये सब लक्षण दिखते हैं। फिर व्रणकच्छू, इसमें स्नान उत्सादन हीन से, जो स्नान नहीं करता है, उत्सादन वगैरह लेप नहीं करता है, ऐसे हीन से, ये जो नहीं करते हैं, उसमें स्वेद, क्लेद, इसकी वजह से कंडू, कंडू की वजह से क्षिप्र स्फोट और स्त्राव होता है। फिर उसके बाद एक श्लोक आया है कि प्रवाहन अतिसाराभ्याम संजायते गुदम बही रुक्ष दुर्बल देहस्य तम गुदभ्रंशम आदिशेत। तो गुदभ्रंश की डेफिनेशन यहाँ पे बताई है कि प्रवाहन अतिसाराभ्याम, जो बहुत प्रवाहन स्ट्रेनिंग करता है,
या जिसको अतिसार है, संजायते गुदम्ब ही, उसकी वजह से क्या होता है, जो गुदा प्रदेश है वो बाहर आ जाता है। रुक्ष दुर्बल देह से, जिसका जो देह है रुक्ष है, दुर्बल है, उसमें गुदभ्रंश व्याधि होता है। फिर नेक्स्ट है शूक रोग। शूक रोग मतलब जो सेक्स पावर या पेनिस का साइज बढ़ाने के लिए पहले कुछ मेडिसिन ऐसा मानते थे कि इसका यूज होता था, लेकिन उसके साइड इफेक्ट दिखने लग गए धीरे धीरे, उसको बोलते हैं शूक दोष। तो शूक रोग 18 टाइप्स के हैं। 18 में एडल्ट होते हैं, तो इसको एडल्ट और शूक रोग इससे रिलेटेड है, ऐसे याद रखना। लिंग वृद्धि इच्छा जिसकी होती है, अक्रम प्रवृत्तमा, तो अक्रम अच्छे से उसका यूज नहीं होने की वजह से कुछ साइड इफेक्ट दिखते हैं, उसको बोलते हैं शूक दोष निदान। तो शारंगधर ने 24 बोले हैं, इन्होंने 18 बोले हैं सुश्रुत ने, और गुह्य रोग सवाक भट्ट ने 23 बोला है, जिसके अंदर 18 शुक रोग हैं प्लस 5 उपदंश का वर्णन उन्होंने किया है। तो इसके अंदर शुक रोग 18 है, लिंग वृद्धि जिसकी इच्छा होती है, अकर्म प्रवृत्तम। फिर सर्शपिका, तो गौरव सर्शप की जैसा होता है, कफ रक्त इन्वॉल्व है। तो मैंने के आर कफ रक्त को कार के आजू बाजू में इन्वॉल्व किया था कि सरशप, मैंने नया कार लिया तो उसके अंदर मैं सरशप खा के निकला। अष्टिलिका वातज रहता है जो कठिन और विष संभोग में रहता है। कुंभिका रक्तपित्त जाम्बव अष्टि कुंभिका रक्तपित्त, रक्तपित्त इसमें इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद ग्रंथि, ये कफ है, कफ दोष की वजह से होता है अलर्जी। फिर मृदित, संबंध वायु कोपतः सम्मूढ़ पीड़िका पाणिभ्याम भ्रूश सम्मुखे। फिर अवमंथ, दीर्घ बाहु वेदना रोम हर्ष, पुष्करिका रक्तपित्त इन्वॉल्व है उसमें, पीड़िका पीड़िका चिता, और पद्म पुष्कर के जैसा उसका स्वरूप है। स्पर्श हानि, ये रक्त की वजह से है। उत्तमा, तो उत्तमा जो है वो मुद्ग माशोपम, मुद्ग और माश के जैसा दिखता है वो, रक्तपित्त इन्वॉल्व है। और अजीर्ण निमित्त, ये इंपॉर्टेंट कि अजीर्ण निमित्त कौन सा शुक्र रोग है, वो उत्तमा है। शतपोनक, शतपोनक ये भगंदर का टाइप है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे, शत मतलब 100 मुख छिद्र हैं, तो छिद्र अणुमुख है ही, किसके लिए आया है, शतपोनक के लिए आया है। फिर त्वकपाक, तो उसमें जोर और दाह होगा। शोणित अर्बुद, तो इसके अंदर कृष्ण स्फोट होगा, बस्ती रुझा होगा। मांसार्बुद, ये मांस शीर्यते, और मांस पाक सर्वदोषकृत, मतलब वातज पित्तज कफ, त्रिदोषज कौन से हैं वो अलग से याद रखना है हमें। फिर विद्रदी और तिलकालक सन्निपात समुत्थान, ये भी वातज पित्तज कफ तीनों दोषों के इन्वॉल्वमेंट से होता है। तो शुक रोग के अंदर असाध्य कितने हैं, 4 है, कौन से हैं, मांसार्बुद, मांसपाक, विदाही, तिलकालक। तो हमें ऐसा इमेजिन करना है कि सबसे पहले छोटा सा तिल था, तिल बढ़ते बढ़ते मांसार्बुद के जैसा बड़ा हो गया, फिर उसके अंदर पाक होने लगा और विदाह होने लगा। ठीक है। तो यहाँ पे सब लिखा है कि कफ रक्त मतलब कार वाले कौन से है, सर्षप अवमंथ। अनुष्का भाभी ने सर्षप सिद्ध अवमंथ लाया था, मतलब एक कार थी तो उसके अंदर सर्षपिका, तो सर्षप सिद्ध अवमंथ, मंथ अपने इसमें कल्पना है ना, मंथ कल्पना, तो वो लाया था, तो कार में इन्होंने लाया था, ऐसा है। फिर पी आर मतलब प्यार, तो इसमें कुंभिका पुंडरिका उत्तमा त्वक्पाक, तो कुंभ ने उत्तम पुष्प, कुंभ में उत्तम पुष्प नहीं को त्वकपाक, ऐसे ट्रिक बनाया था, ये सब इसमें आ गए प्यार में। फिर वातज वाले अष्टलिका मृदित है, पित्त वाला कोई नहीं है, कफज में ग्रथिता है, रक्तज में स्पर्श हानि है, वात और रक्त में शतपूर्णक है, वात पित्त कफ में मांस पाक और तिलक आला। तो ऐसा दोषों का डिवीजन है, इसको खुद के हिसाब से भी अपना अपना ट्रिक बना सकते हैं। तो आज यहाँ पे हम रुकेंगे।